गर्मी का मौसम था, सफ़र करते करते हम एक बाग के करीब से गुजरे तो सामने कुआं नजर आया। हुजूर फरमाने लगे, हुज़ैफा यार गर्मी बड़ी है, गुस्ल ना कर लें? मैंने कहा हुजूर बड़ी बात है, कर लें। कहते हैं सरकार कुएं के करीब गए तो कपड़ों समेत गुस्ल करने लगे। फिर भी मुझे फरमाया कि जरा चादर नहीं तान लेते? मैं जरा पसंद नहीं करता कि ये गर्मियों में हमारे बच्चे जिस तरह का लिबास पहनते, ये तहजीब के मुताबिक नहीं। तहजीब किसी और चीज़ का नाम। आप ज़रा खुला लिबास पहने और आप ज़रा कुछ चीज़ों को छुपाएं, आप मुहज़्ज़ब लगेंगे, आप मुनासिब लगेंगे। काली बनियान पहन के तो गली में निकल जाना, गली में क्या घर में भी बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, क्यों इस तरह का लिबास पहनते जो गैर मुनासिब महसूस हो। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर कपड़ों समेत गुस्ल फरमा रहे थे, फिर भी मुझे फरमाया चादर तान लो। तवज्जो है मेरी बात पर? ये नौजवान जरा ज्यादा गौर करें क्या अर्ज कर रहा हूं। कहते मैं चादर तान के खड़ा हो गया, हुजूर गुस्ल करने लगे तो पानी ठंडा था, गर्मी भी बड़ी थी। हुजूर को न जरा लुत्फ आया तो फरमाने लगे थोड़ा और ना नहा लूं? मैंने कहा हुजूर नहाएं। कहते हैं सरकार को और लुत्फ आया, फरमाने लगे जरा और ना नहाऊं? तो मैं बड़ा मुतमईन था, बड़ा राजी था कि मुझे नौकरी का मौका मिल रहा है। कहते हैं एक दो दफा सरकार ने फरमाया, फिर हुजूर बस करने लगे तो मैंने कहा हुजूर थोड़ा और गुस्ल फरमाएं, गर्मी बड़ी है। कहते सरकार और गुस्ल करने लगे। खासी देर हुजूर नहाए, गुस्ल फरमाया, फारिग हो गए ना जब, मेरा कलेजा बड़ा ठंडा था कि मैंने नौकरी कर ली। जब फारिग हो गए तो हुजूर मुझे फरमाने लगे चल अब तू गुस्ल कर। अगर रोटी बच जाए तो बंदे ड्राइवर को भेज देते, अगर कभी बच जाए। चलें आपने कौन सा मुझसे नाराज होने, आप तो अपने हैं। अगर कोई देख बढ़ जाए तो मदरसे भेज देते कि वो उसको कहते आप यही हैं कि उसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये भी आप कहते हैं कि हाफिज जी आपकी बड़ी शान है, आप नमाज पढ़ाते हैं, पर देख वो भेजनी है जो बच गई, वो आप भेज दें। बच गई है वो ज्यादा थी तो हमने कहा चलो बच्चों को दे देते। ये एजाज नहीं दिया, देख दे दी पर आपने इज्जत नहीं दी। वकार का मुझे मजा नहीं आया इसका। ये कोई सुरूर वाला काम नहीं। मेरा एक दोस्त मुझे एक दिन कहने लगा हजरत जी अगर कुछ टाइम मिला ना निकला तो मैं आऊंगा। मैं कहा यार ना ये दा को मजा है, साढ़े को तो टाइम काट के आना यार, हद हो गई। तू कह कि मैं बड़ा मसरूफ हूं पर आप हुक्म तो करे, मैं सवेरे ही आया। ये क्या बात आपने, असी को बचे कुछ टाइम आ लिया हमारे पास, तो तू आ थोड़ा सा सारा कुछ छोड़ छाड़ के पता चले कि तू आया है। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीज? बात को समझना है आपने। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर गुस्ल फरमा चुके तो कहने लगे अब तू गुस्ल कर। कहते हैं मैं गुस्ल करने लगा तो सरकार ने फरमाया चादर मुझे देना, मैं तान के खड़ा हो जाऊं। यानी नबी करीम की बात कर रहा हूं। वो सारी जिंदगी पीर साहब नौकरी कराते रहते हैं, मुरीद पे चढ़ जाए ना कर्जा तो कहते हैं उसका जाती मामला है। तो जब तेरे घर झाड़ू दे रहा था फिर नहीं जाती मामला था? थोड़ी तू भी प्यार कर ले, कभी तू भी उनके साथ कह। वो मेरे एक दोस्त हैं पीर साहब, तो उर्स पे मैं गया हुआ था तो उनका बच्चा, वो अपने बेटे से पूछते हैं कि पुत्र वो दाल वाला जो देग है वो गर्म ही है ना? कहने लगा अब्बा जी बस ठीक ही है, चल जाएगी। यानी गर्म करना भी पसंद नहीं साहबजादे के लिए। अब्बा जी चल जाएगी। तो पीर साहब ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, कहने लगे पुत्र जब तू मुरीदों के घर जाता है तो तेरे साथ ये सलूक करते हैं? इस तरह तो ना कर यार, कम से कम तेरा जोर लगेगा, एक आर्डर ही करना है जरा गर्म हो जाए। पर हम समझते नहीं ना चीजों को। इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोगों की बात नहीं करता मेरे भाई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुर्बान जाऊं, करीम रसूल ने चादर तान ली, मेरे लिए चादर तान ली, मेरे लिए। तू अमीरे हरम, मैं फकीर बेनवा, तू कुजा मन कुजा। यानी मेरे लिए चादर, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैनू महल चढ़ाया साइयां। हुजूर ने चादर तान ली, करना गुस्ल। अगर मुझे गर्मी लग रही है तो तुझे भी तो लग रही है ना। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं बगैर चादर के, फरमाया ना मैं खड़ा रहूंगा, तू कर गुस्ल। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं थोड़ा सा गुस्ल करके मैंने छोड़ दिया। हुजूर फरमाने लगे नहीं और नहा जरा। कहते मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहा लिया। फरमाया नहीं थोड़ा और गुस्ल कर। फरमाते मैंने और गुस्ल किया। थोड़ी देर के बाद फारिग हुआ, मैंने कहा हुजूर मेहरबानी फरमाएं, मैं नहा चुका।
تو فرمانے لگے نا امیر اتنی دیر میں نے کیا ہے، تو بھی اتنی دیر غسل کا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جاؤں، اب بس کریں حضور میں نہا چکا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے حذیفہ گھر سے اکٹھے نکلے تھے نا، گرمی میں ایک جیسا سفر کیا ہے نا، یار تو غسل کر، مجھے اچھا لگا۔ یار یہ کیا سٹیٹس ہم نے بنا لیا، ہم اپنوں کے بیچ بھی اسی طرح رہیں گے، ہم اپنوں کے بیچ جو ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے بھی کبھی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو، ابھی میں نے عشاء پڑھی ہے، کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، میں بیمار ہو گیا تو بڑی میری ٹانگوں میں ٹائیفائڈ بخار تھا، تو بڑی سخت تکلیف میری ٹانگوں میں آئی، اذیت آئی، مجھے چلا نہیں جاتا تھا، چھڑی پکڑ کے میں چلتا تھا۔ میری اماں جی حیات تھی، میں نے ان سے کہہ دیا کہ بڑی ٹانگوں میں درد ہے، تو میں سو گیا، میری آنکھ کھلی تو میری ماں میری ٹانگیں دبا رہی تھی، میری ماں میری ٹانگ، اور میری جیسے آنکھ کھلی تو میں نے جھٹ سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹ